दोस्तों, आज करीब करीब 40-42 लोगों को से बातें हुआ। और ये पूछने के लिए कि जो सिस्टम जो बोल रहा है कि क्या नाम है, टोकन जो है लेना अभी अनिवार्य हो गया है और सबके लिए कंपलसरी है। यानी कि जो लोग लेबल नहीं हुए हैं उनको तभी मिलेगा जब उनके ऊपर जो जो भी लेबल 1 या 2 जो भी हैं वो अगर टोकन लेते हैं, तब जा कर के उनको टोकन मिलेगा, उनको विड्रॉ मिलेगा। तो अब सवाल ये है कि क्या कितने लोग टोकन लेंगे और क्या टोकन लेना चाहिए। पहले तो एक बात समझना है कि हम चाहे जितने भी लोगों को बोले टोकन लेना है या नहीं लेना है, उसके बावजूद भी आपको मालूम है कि जब अगर सिस्टम में अगर पैसा ज़्यादा अगर आपका पड़ा हो तो 50 टोकन कोई मायने नहीं है। और आप देखेंगे कि 10% 15% जो है वैसे भी लोग होंगे जो टोकन लेंगे। वो बात की बात है कि वो कंपनी क्या करती है और क्या नहीं करती है, ये बात की बात है। तो जितने भी लोगों से बात किया गया, लोगों ने यही कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस हालत पे कंपनी अभी हम सब लोगों को लेके आ गई है, वहाँ पर यकीन करना जो है बहुत ही मुश्किल है। अगर लोगों को ये कहा जाए कि भाई आप टोकन लें और कल को अगर विड्रॉ नहीं आता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई आदमी तो हो जो जिम्मेदारी लेने वाला। अभी फ़िलहाल तो कोई तो नहीं है अभी। तो ये एक मसला है कि अगर सबको ये कह दिया जाए कि भाई अगर आपको टोकन लेना है, तो टोकन लेने के बाद से क्या गारंटी है हमारे पास कि वो कंपनी हम लोगों को विड्रॉ देगी? तो एक तो ये मसला है। दूसरा है कि चाहे हम उसको स्टॉप करें या ना करें, उसके बावजूद भी 10-20% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने टोकन लिया है और या ले भी सकते हैं और लेंगे भी, क्योंकि उनका पैसा सिस्टम में ज़्यादा पड़ा है। 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 पड़ा होगा तो वो लेंगे वो। आप उनको रोक नहीं सकते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अब मैंने भी टोकन लिया था, करीब 13-14 को टोकन लिया था, लेकिन वो टोकन अभी सिस्टम में नहीं आया है और अभी मैंने उनको फ़ोन भी नहीं किया, ना मैंने उसको कुछ देखा है। वो टोकन का पैसा चला गया है, लेकिन मैंने देखा नहीं है कि वो टोकन को वो अभी सिस्टम में मैं नहीं किया, और ना तो मैंने अभी अभी कंपनी को मैंने ईमेल किया है। और ये तो एक बात है। लेकिन मैं उनको ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे सिस्टम को, या मैं उनको ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे टोकन को जो है उसमें शो करें। रीज़न ये है कि जो मेजॉरिटी लोग जो हैं, करीब 80% लोग जो हैं जो सिस्टम में, वो लोग हैं। ऑल्दो हैं तो 99% जो बीजी से अपने पुराने सिस्टम से आए हुए हैं, लेकिन 80% वो लोग हैं जो बिल्कुल तरह से थे। यानी कि हालात उनका बिल्कुल सही नहीं था। जितने भी लोगों से बात किया गया उसमें से ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि उन लोगों ने बाकायदे लोन लिया, अब वो लोन उनको पे करना है। पैसा आए या ना आए, अब वो लोन उनको पे करना है। कई लोग ऐसे हैं जो उम्मीद कर रहे थे कि पैसा आएगा तो उनको स्कूल में अपने जो बेटों का फ़ी वगैरह होता है, बच्चों का फ़ी वगैरह होता है, यहाँ वगैरह सारा देना होता है। कई ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनके पास जो पैसा था, $100, 10,000 रुपया, वो लगाएं कि शायद जो है ये पैसा डबल हो जाता है तो थोड़ा सा राहत का सांस होगा। तो इस तरह के लोग ज़्यादा थे। अब उनके लिए अगर ये कहा जाए कि क्या आप टोकन लें, अब ये बताएं कि वो टोकन कहाँ से लेंगे। सवाल तो उठता है कि वो टोकन कहाँ से लेंगे। एक तो ऑलरेडी वो पहले क्या बोलते हैं, लोन लिए हुए हैं, लोगों से कर्जा लिए हुए हैं, और उसके बाद से अब ये कहा जाए कि भाई विड्रॉ का टाइम आ गया है, अब आपने टोकन लेना है $100 का। और तो ये एक बहुत ही मुश्किल है, ये आसान तरीका नहीं है, बहुत ही मुश्किल तरीका है। तो अब यहाँ पे डिसाइड करना कि कोई आ करके ये पहले बताया जाए कि भाई ठीक है, अगर पूरे लोगों का डिसीजन ये हो कि भाई टोकन लेना चाहिए तो ठीक है, लेना चाहिए, लेकिन कल को अगर कंपनी ना दे तो इसकी जिम्मेदारी किसके हाथ में होगी? इस जिम्मेदारी को लेने के लिए कौन तैयार है? और आप देखेंगे कि उसके बावजूद भी जो भी जिनको टोकन लेना है वो टोकन लेंगे। आप देखेंगे जो भी पैसे जो ज़्यादा पड़े हैं वो तो टोकन लेंगे।
टोकन लेने के बाद से क्या उनका विड्रॉ आएगा? अगर तो उनका विड्रॉ आ जाता है तो जो लोग टोकन नहीं लेते हैं, हो सकता है वो ट्राई कर सकते हैं बाद में और टोकन ले सकते हैं डोबी सर से। लेकिन 80% लोगों ने उसको कंप्लीटली बाइकआउट कहा है कि भाई हम टोकन लेने के लायक नहीं हैं, और अभी कंपनी इस हालत में आ गई है कि हम उन पे यकीन नहीं कर सकते। कंपनी जो है वो एक ही बात पे अड़ी हुई है कि भाई पहले आप टोकन लो और बाद में जो है हम आपका विड्रॉ देंगे। आपको मालूम है कि जब सिस्टम जब जिद पे अगर अड़ जाए कि नहीं आपने ये काम करना है, चूँकि उनको बाद में ब्लेम भी करना है कि चूँकि आप लोगों ने ये बात नहीं माना तो हम लोगों ने ये काम किया। ये सिस्टम का पुराना तरीका है, क्योंकि पुराने सिस्टम में अगर आपको यकीन होगा और अगर आपको याद होगा तो पहले ऐसे ही हुआ था कि पहले आपने $100 देना है, फिर 12% देना है, फिर IPO आ गया तो लोगों को पैसा जो ना, सब लोगों ने पैसा दिया, और बाद में ऐसा आ गया था कि ज़बरदस्ती लोगों से पैसा कंपनी ने लिया, यानी कि अगर आप इतना दे तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बाद में वो कंपनी चली गई। ये जाहिर सी बात है, ये सबको मालूम है। वो मालूम होने के बावजूद भी लोग जो है IPO के अंदर आए थे। तो ये एक ऐसा टाइम था, ये कि बहुत ही मुश्किल था इस तरह के काम में हाथ लगाना। लेकिन जाहिर सी बात है, जब इंसान कमज़ोर होता है तो लोगों पे यकीन कर लेता है और सिस्टम पे यकीन कर लेता है। ये वो वाली बात थी। तो हम सब लोगों को लगा कि शायद IPO जो है ये सारा हम लोगों का सोल्यूशन का हल निकालने के लिए आ गई है, जो कि सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था। आज हम जिस कगार पे पहुंचे हुए हैं, ये सारा दोष अगर किसी को दिया जाएगा तो ये सिस्टम को दिया जाएगा कि सिस्टम जिस तरह से बना था और जिस तरह से आया था, सिस्टम ने खुद अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। आप खुद से पूछें, अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद से पूछें, आपके जितने भी लोग पुराने सिस्टम में काम कर रहे थे, आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि अगर विड्रॉ मिलता तो क्या वो इस IPO ट्रेड में नहीं आते? अगर नहीं आते तो आप मुझे बता दें कि वो नहीं आते। लेकिन यकीनन जाने, मैं अपनी भी बात करूं यहाँ लंदन में बैठ करके, या जितने भी लोग जहाँ पे दुनिया में हैं, वो सब लोग वेट कर रहे थे कि विड्रॉ आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पुराने वाले लोग भी आएंगे इसके ऊपर और सब लोग टोकन भी लेंगे। तो ये जो भी हालात जो बना है, ये कंपनी ने खुद अपने लिए खुद बनाया है। इसमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर ये कहा जाए कि भाई लोगों ने बाइकआउट किया, लोगों ने ये किया, लोगों के पास और क्या रास्ता, आप मुझे बताएं। अगर आपने लोगों के पास कोई रास्ता छोड़ा हो तो आप मुझे बताएं, कोई रास्ता छोड़ा है तो। एक तो वैसे ही हम लोग जो हैं वो एक पिछले सिस्टम से मार खा के बाहर निकले हुए हैं, और कंपनी जो है ये IPO ट्रेड धीरे धीरे जो सिस्टम को एक यकीन के दहान पे ले, जब बिल्कुल यकीन बनने वाला है, आपको जब विड्रॉ देना है तो आप बोलते हैं कि IPO टोकन लॉन्च हो गया। ये दुनिया का कोई भी आदमी अगर किसी से पूछ लें कि क्या ऐसा हो सकता है कि पहले जो है आपको विड्रॉ आना हो और आप बोलते हैं कि आप जो है पहले 2 दिन में टोकन कर दो और फिर बाद में जो है हम आपको विड्रॉ देंगे, और अगर बाद में अगर अब चेंज भी हो गया है कि अब 1 महीना और हो गया है कि 1 महीना के बाद से आपका ये आएगा, 1 महीना के बाद से आपको विड्रॉ दिया जाएगा, तो इसकी क्या गारंटी है कि 1 महीना के बाद से देंगे आप पैसा देने वाले हैं या आप विड्रॉ देने वाले हैं? और अगर आप विड्रॉ अगर देने वाले हैं तो आप ये क्यों बोलते हैं कि पहले आप टोकन लो? आप ये जो लोगों को जो अनिवार्य कर रहे हैं, लोगों को कंपलसरी कर रहे हैं कि आपने क्या बोलते हैं, आपने ये पहले टोकन लेना है या फिर ये बाद में करना, बाद में जो है ना फिर आपको विड्रॉ दिया जाएगा, ये सरासर नाजायज़ है, सरासर गलत है। जो लोग बाहर हैं, जो लोग वेल ऑफ हैं, ठीक ठाक हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं है, वो पैसा खर्चा कर देंगे। लेकिन चूंकि ये बिजनेस ज़्यादातर जो है और जो जिस मार्केट के लिए बना है उस मार्केट के हालात जो हैं, जो मेजॉरिटी लोग जो हैं वो $100 और $200 से यहाँ पे आए हुए हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि ये जो है ये कर सकें, ये जो है ना दोबारा पैसा अरेंज कर सकें। और पैसे से ज़्यादा जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो एक जो ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट जो है ना बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर है, बिल्कुल ही बाउंड्री लाइन पर। आप किसी को बार बार मार करके ये नहीं बोल सकते हैं कि आप ये काम करेंगे तो हम जा करके आपको विड्रॉ करेंगे, आप टोकन लेंगे, तो ये नहीं होना है, ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं होना है। क्योंकि ऑलरेडी जो है ना हम लोग पुराने सिस्टम में मार के आए हुए हैं, और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम IPO ट्रेड को हम पुराने सिस्टम से जोड़ रहे हैं, हम नहीं जोड़ रहे हैं, हम जोड़ना भी नहीं चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि IPO ट्रेड कामयाब हो और वो आगे बढ़े, क्योंकि अगर IPO ट्रेड आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर IPO ट्रेड आगे नहीं बढ़ेगा तो हम फिर कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो है ये एक मसला है जो कि
हम लोग फंसे हुए हैं। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है, और गुजारिश तो अब क्या करना है, लेकिन गुजारिश कंपनी से है कि प्लीज़ आप जो है मसले को समझें। और हम बिल्कुल उस जगह पहुंचे हुए थे जहां पर ये बन सकता था। ये एक अच्छी तरह से जो है ना, एक हम चल रहे थे, अभी भी चलते हैं। अगर आप विड्रॉ अगर कर दें, आप यकीन जाने जो पुराने सिस्टम में जो लोग थे उससे दुगना लोग इस सिस्टम के अंदर आएंगे। आपने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी हाथ में लेके मारने की काम कर रहे हैं। बहुत जल्दीबाजी आपने किया, और हम लोग को यकीन नहीं था कि जो है आप जो है विड्रॉ नहीं करने वाले हैं। तो अब ये डिसीजन जो लिया गया है कि अब जो हम क्या नाम है, ये टोकन नहीं लेंगे, ये डिसीजन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, ये आप जानते हैं और आप कमेंट में बता सकते हैं। आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। हमारा काम था कि जितने लोगों को हमने फ़ोन किया, जितने लोगों से हम लोगों ने बातें किया आज, उन सब लोगों में से एक आदमी ने कहा कि भाई हमारा जो है विड्रॉ थोड़ा ज़्यादा है, तो बेहतर है कि हम इसका टोकन लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन एज ए टीम का जो एज ए होल जो हम लोगों का जो ओपिनियन था, ये यही है कि हाँ भाई हम टोकन नहीं लेंगे, क्योंकि हम लेने के लायक में नहीं है। अगर कोई अगर टोकन लेता है, कल को विड्रॉ नहीं आता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अगर कोई उठाने वाला है तो आप आगे आ जाए सामने। अगर टोकन की जिम्मेदारी कल को अगर कंपनी पैसा ना दे, तो कौन आदमी है जो सामने आके जिम्मेदारी लेगा कि भाई हाँ हम जो है इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? भाई हम तो नहीं लेते हैं। और जितने भी लोगों से बात किया, सब लोगों ने इसको कहा कि भाई हम टोकन नहीं लेंगे, हमारी इतनी अभी औकात नहीं है कि हम टोकन लेंगे। तो अब जो है सारी बात जो है कंपनी के ऊपर जाता है। अगर कंपनी ने लॉन्गर चलना है सिस्टम के अंदर, तो कंपनी को विड्रॉ करना ही पड़ेगा, और कंपनी के पास कोई रास्ता नहीं है, या आर या पार। या तो आपने विड्रॉ देना है, तो लोग आएंगे, लोग जुड़ेंगे, और आगे से आगे टीम बढ़ता जाएगा। और अगर आप नहीं देंगे, तो फिर ये आप जानते हैं, इसमें से कई लोग जो ये बोलेंगे कि भाई इस तरह का बात नहीं करना चाहिए, हम लोग को कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज या कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब मुझे बताएं, क्या कोई और रास्ता है? मैंने उन लोगों को बहुत ईमेल किया, सारा जो है आप देख सकते हैं, पूरा पोस्ट है, पूरा वीडियो है, हर मैसेज वहां पर है। आप ये बोलते हैं कि जिसने कंपनी $multi million का कोई कंपनी बनाया होगा, तो आपको लगता है कि उसको मार्केट का खबर नहीं होगा कि मार्केट में क्या हो रहा है? ये सब हर आदमी अपना ओपिनियन दे रहा है कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, क्या वो अपना अपना टोकन लेने के पक्ष में है, नहीं है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो क्या कंपनी को नहीं मालूम है? कंपनी का आंख अंधा है, अपना कान अंधा है, आंख बहरा है, उनको दिखाई नहीं देता है? सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आप बोलते कि नहीं हम प्यार से बात करें, भाई देखें, एक बात है, जो आदमी अच्छा है आप उसको खराब नहीं कर सकते। आज जो आदमी खराब है हम कोशिश कर सकते हैं, जो हमने कोशिश किया, हम उसको बहुत कोशिश कर रहे हैं भाई, कंपनी को उनका दिखाया जाए कि भाई देखें, अभी लोगों का दिल टूटा था, अभी कुछ समय पहले लोगों ने बहुत नुकसान किया है, आप एक बहुत अच्छे टाइम पर आ गए हैं और लोग इसके अंदर जुड़ते हैं। और भी आपसे गुजारिश है कि आपने बहुत जल्दी कर लिया, ना करें। अभी जो पुराने सिस्टम में जितने लोग थे उससे दुगना लोग इसके अंदर आने वाले थे। जिस तरह के हमारी कंट्री के हालात है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ने वाले हैं और काम करने वाले हैं आईबीओ ट्रेड के साथ में। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप जो है अपना डिसीजन चेंज करें और पहले विड्रॉल करें, और उसके बाद जो है ना लोग इस सिस्टम में जुड़ेंगे और लोग जो है टोकन कर देंगे। और जितना टोकन आप कहेंगे, मैं बता रहा हूँ कि टोकन उससे दुगना लोग लेंगे। और ये खुद आप भी, ये जो वीडियो देख रहे हैं, मैं आपकी ये बात कर रहा हूँ, जो भी वीडियो को देख रहा है मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि अगर आपने जरा आप सोचें कि अगर विड्रॉ आया होता तो क्या आप केवल 50 टोकन लेते? आप ज़्यादा लेते, मैं ज़्यादा लेता, हर आदमी ज़्यादा लेता। तो केवल ये बात है कि जो डिसीजन जो है पूरे टीम का, वो ये है कि हम टोकन लेने के लायक अभी नहीं है, हम टोकन नहीं लेंगे। जब तक विड्रॉ नहीं आएगा हम टोकन नहीं लेंगे। कंपनी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है क्या नाम है, अपना डिसीजन चेंज करें और हम लोग को पहले विड्रॉ करें, और उसके बाद देखेंगे एज ए फैमिली। हम लोग एक फैमिली के साथ हम लोग पूरे फिर फैमिली एक है, और हम एक फैमिली की तरह काम करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जिसको ये डिसीजन पसंद है, नहीं पसंद है, आप जो है कंपनी को हम बता रहे हैं कि आप जाकर के आप कमेंट में सारा चेक कर लें, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन आदमी कहाँ खड़ा है, जो टोकन लेने वाले ज़्यादा हैं, टोकन देने वाले ज़्यादा हैं, या क्या है, नहीं है। हमारा काम था कि लोगों को, आज हम लोगों ने सब लोगों से बातें किया, और उसके बाद से 90% 90 से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हम टोकन नहीं लेंगे। थैंक यू।